हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आज का हमारा टॉपिक है सभ्यताओं का उदय नदियों पर ही क्यों होता है। और अधिकांश छात्रों का ये प्रश्न होता है कि जो सभ्यताएं हैं या नगर हैं या कोई धार्मिक गुरु है, उसको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वे नदियों के तट पर ही क्यों होती है। अगर हम एग्जाम्पल लें, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वे नरंजना नदी के तट पर होती है। और हम महावीर स्वामी की बात करें तो उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वे ऋजुपालिका नदी के तट पर होती है। तो नदियों के तट पर ज्ञान की प्राप्ति और सभ्यताओं का उदय क्यों होता है, आज का हमारा यही टॉपिक है। समझना, हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हम मिस्र की सभ्यता की बात करें, हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें, चाहे हम चीन की सभ्यता, चाहे रोम की सभ्यता, हम कोई सी भी सभ्यता की बात कर लेते हैं। इन सभी सभ्यताओं का जो उदय होता है वे नदियों के तट पर होता है। और जो नगर बनाए गए थे वो भी नदियों के तट पर बनाए गए थे। अगर हम एग्जाम्पल लें, हड़प्पा जो स्थल है वे रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो जो स्थल है वे सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है ना। कालीबंगा की बात करें, घग्गर नदी के तट पर है। लोथल की बात करें, भोगवा नदी के तट पर है। कहने का मतलब ये है, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वे नदियों के तट पर हैं, ठीक है ना। तो ये नदियों के तट पर ये नगर क्यों बसे थे, मुख्य बात हम इसी टॉपिक पर करेंगे और हमारे ये सारी चीजें क्लियर होती चले जाएंगी, ठीक है ना। समझना, हम वर्तमान जो चल रहा है 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है ना। और हम सभ्यताओं की बात करें तो ये 2000 ईसा पूर्व के लगभग हम कब से कम मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है आज से 4000 साल पहले, ठीक है ना। और धार्मिक गुरुओं की बात करें तो आज से 2500 साल पहले। बहुत से नगरों की बात करें जिनका जो नगर बनाए गए थे, जैसे हम पाटलिपुत्र की बात करें तो 2300 साल पहले, हम 2300, 2350, 2400 साल पहले हम उसे मान लेते हैं, ठीक है ना। अब समझना, आज जैसे हमारे पास नलकूप हैं, ठीक है ना, और लाइट मोटर हो गई आजकल, तो पानी काफी नीचे से निकाल सकते हैं। लेकिन आज से 2, 2.5, 3, 4,000 वर्ष पहले ये व्यवस्थाएं बिल्कुल भी नहीं थी। उस समय के जो मानव सबसे पहले ऐसी जगह देखता था जहां पर उसे पीने के लिए पानी प्राप्त हो जाए और अपने पशुओं को चारे के लिए उन्हें पानी और खेती के लिए पानी प्राप्त हो जाए, इसलिए वो ऐसी जगह निवास करते थे। और ये सबसे उपयुक्त, जो सबसे अच्छी जगह ऐसी होती है वे होती है नदियों का तट होता है। इसीलिए नदियों के तटों पर लोगों ने निवास किया था। और जितने भी जो ये नगर बने हैं, नगरों की हम बात भी करें, चाहे हम लंदन की बात करें, कलकत्ता की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम आगरा की बात करें, चाहे हम बनारस की बात करें, चाहे हम उज्जैन की बात करें, जितने भी बड़े बड़े जो ये नगर हैं ये भी नदियों के तट पर ही बने हुए हैं। तो इसीलिए लोग नदियों के तट पर निवास करते थे, क्योंकि उन्हें फसल के लिए, पीने के लिए उन्हें वहां पर आवश्यकता अनुसार पानी प्राप्त हो सके। और एक बात ये भी समझना, जो धार्मिक गुरु थे वो भी नदियों के तट पर ही बैठते थे, वृक्ष के नीचे, ज्ञान प्राप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें प्यास लगे तो पानी वहीं से प्राप्त हो जाए। और पेड़ के नीचे इसलिए क्योंकि अगर बहुत से पेड़ बड़े गहरे होते हैं, जैसे बरगद का पेड़ होता है, अगर बारिश भी आए तो बारिश की बूंदें भी इतनी नहीं लग पाती हैं और गर्मी के समय में छाए देता है। इसीलिए जो धार्मिक गुरु हैं उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वे नदियों के तटों पर और वृक्षों के नीचे होती है। यही कारण है बड़े बड़े जो नगर थे वे नदियों के तट पर बसाए गए थे। इस नदियों के तट वाले प्रश्न से हमारे सभ्यताओं वाले जो क्यों नगर नदियों के तट पर बने हुए थे वो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।